साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके कहां बन रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। 1.5 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लग रहा है कि कम से कम 750-800 का टारगेट प्राइस अगले 2 साल में पॉसिबल है, बट थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन की जरूरत है, तो पेशेंटली यहाँ पे होल्ड करें। 1.5 से 2 साल में आपको 750-800 तक के टारगेट मिलने की संभावना है। तो राकेश जी, IRCTC पर आपको बने रहने की सलाह दी जा रही है अविनाश जी की ओर से। ललित अरोड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर के रूप में जुड़ रहे हैं। अरोड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अविनाश जी से अपना सवाल। सर अविनाश जी, गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 2000 शेयर हैं 33 रुपए 30 पैसे के भाव पे, तो मेरे को क्या करना चाहिए? अभी उसको होल्ड करके रखूं या निकाल दूं? क्या करूं उसके लिए? बैंक ऑफ महाराष्ट्र 33 रुपए 30 पैसे के स्तर पर इन्होंने खरीदारी की है। अरोड़ा साहब को क्या करना चाहिए अविनाश जी? देखिए, मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये एक सरकारी बैंक में छोटी बैंक है, लेकिन नंबर्स बहुत दमदार है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि इस साल कम से कम 1600-1800 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, प्लस इनका कासा रेशो करीबन 50% हो चुका है, एसेट क्वालिटी भी करीबन 2-2.5% तक पहुंची है। और मुझे लग रहा है कि देखिए, इनको जो टैक्सेशन का बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये लॉस कर रहे थे, तो इनके पास काफी ऐसे एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, जिससे इनको टैक्स की बचत भी मिलेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी ये एग्रेसिवली अपने नए ब्रांचेस खोल रहे हैं, जिस प्रकार से डिपॉजिट और लोन एडवांसेस का नंबर बढ़ रहा है, हमको लग रहा है कि अगले 12-15 महीने में आपको कम से कम 40 या 50 रुपए का भी ओनली यहाँ पे है कि हो सकता है कि बैंक कोई OFS करे, क्योंकि अपनी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की वो कम करने की बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी 26 रुपए में ये शेयर है जहां पे आपको बेचना नहीं चाहिए, यहाँ पे होल्ड करे। 12 से 15 महीने में अच्छा मुनाफा बच सकता है। साल से सवा साल के बीच में आपको अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, तो बने रहने की सलाह है आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। और सोमवार को ऑप्शंस कॉल्स जानने का अब आ चुका है वक्त, और इसके लिए हमारे पास चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बागड़ी साहब जुड़ चुके हैं। बागड़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, सोमवार में ऑप्शंस के जरिए कहां मौके बन रहे हैं? नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। ऑप्शन के जरिए मेरे पास 2 स्ट्रेटेजी है, दोनों तेजी की तरफ की है। मार्केट में आज भी बायस पॉजिटिव ही था, तो सोमवार को भी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जो पहला स्टॉक मेरी तरफ से है वो है BEL में 98 वाला कॉल 3 रुपए 25 पैसे के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 2.5 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट 4.5 रुपए से लेकर 5 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं BEL के 98 के कॉल के अंदर। दूसरा जो स्टॉक है वो है सीमेंट सेक्टर का अंबुजा सीमेंट का 380 वाला कॉल 13 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है नीचे में 10 रुपए का, और ऊपर में अंबुजा सीमेंट के 380 के कॉल के अंदर 18 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 कॉल मेरी तरफ से रहेंगे, इनके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा मंडे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुवीर जी ने दी है 2 सलाह। आपको BEL 98 का कॉल और 2.5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 4.5 से 5 रुपए तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। और दूसरा है अंबुजा सीमेंट, जिसमें आपको 380 की कॉल लेनी है, 10 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और 18 से 20 के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो सुमित जी के अनुसार ये है ऑप्शंस के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी सोमवार के लिए। अविनाश गोरक्षकर जी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश जी, दर्शकों के लिए एक लॉन्ग टर्म पिक आप दे दें सर। दीपक जी, लॉन्ग टर्म पिक में हमको अशोक लेलैंड पसंद है, क्योंकि देखिए, पहली बात तो आज जो इंटरेस्ट रेट का पॉज हो गया उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कमर्शियल व्हीकल सेक्टर रहेगा, क्योंकि ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल के जो ट्रक्स होते हैं वो फाइनेंस पे लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री को इसका मदद मिलेगी। और दूसरी बात, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इस साल दैट इज FY 23-24 के लिए करीबन 25 से 30% इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, तो इसका फायदा अशोक लेलैंड को जरूर मिलेगा। इस साल कंपनी ने करीबन ऑलरेडी 3 क्वार्टर में बहुत तगड़े नंबर डिक्लेयर किए। हमारा मानना है कि इस साल दैट इज FY 23 के लिए करीबन 750-800 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है, और अगले साल ये करीबन 1000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट आएगा। कंपनी डिफेंस में भी अच्छा काम कर रही है, तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि 135-136 से काफी अच्छा अट्रैक्टिव लेवल है। करीबन अगर 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम किसी इन्वेस्टर के पास में है, तो 170-175 का आपको टारगेट प्राइस मिलेगा। तो ये डेफिनेटली खरीदने लायक स्टॉक है, और मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे गेन्स आपको अगले 1 साल में मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो 1 साल के नजरिए के लिए अशोक लेलैंड खरीदने की सलाह है। 170 से 175 तक के टारगेट्स आपको 6 से 12 महीने में मिल सकते हैं। तो ये है लॉन्ग टर्म पिक अविनाश जी की। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, इस तमाम जानकारी के लिए, इतने सारे सवालों का जवाब आपने दिया हमारे दर्शकों का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बस इतना ही। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। दोस्तों, देश के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कराएं, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे पे लगेगा, वो भी सिर्फ 20 रुपया। तो जीरोधा में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाइए लिंक पे क्लिक करके इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ